हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.9 पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम 3.9 पे बेस ही क्वेश्चंस करेंगे। अगेन मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था और इस क्लास में मैं वापस से बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले, इन क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ अभी तक हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज की हैं। सबसे पहले हमने बेसिक आइडेंटिटीज थी। सबसे पहले तो जो अपने 10th क्लास में पढ़ी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cotangent स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने वो वाली आइडेंटिटीज की, उन पे बेस कुछ रिजल्ट्स किए थे। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज लिखी। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज में sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटीज, 90 प्लस थीटा वाली, फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। और इन्हीं को मैं रेडियंस में ही बोल सकता हूँ। 90 डिग्री को मैं पाई बाय 2 बोल दूंगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल वाली आइडेंटिटीज करने के बाद हमने फिर कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज लिखी। कंपाउंड एंगल में sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कोटेंजेंट a प्लस बी, कोटेंजेंट a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटीज लिखने के बाद इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटीज लिखा। sin a प्लस sin b, cos a प्लस cos b। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटीज में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटीज लिखी थी। फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे थे, जैसे sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला रिजल्ट एक था, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी वाला रिजल्ट था, tan a प्लस बी प्लस सी वाला रिजल्ट, sin a प्लस बी प्लस सी, cos a प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद फिर हमने मल्टीपल एंड सब मल्टीपल वाली आइडेंटिटीज लिखी थी, जिसके अंदर 2x वाले एंगल को मैंने x में कन्वर्ट किया, 3x वाले एंगल को x में कन्वर्ट किया, sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x। और इसी तरीके से मैं जैसे 2x से x में जा रहा हूँ, ऐसे ही मैं x से x बाय 2 में लिख सकता हूँ। जैसे हमने 3x से x में लिखा है, ऐसे ही हम x से एंगल x से x बाय 3 में लिख सकते हैं। तो उन आइडेंटिटीज को सबसे पहले याद करो और उसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ट्राई करो पहले। इक्वल टू 1/8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसमें क्या है, ये तीन इक्वालिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो इस फर्स्ट को मैं सेकंड के इक्वल प्रूव कर दूं या फर्स्ट को मैं थर्ड के इक्वल प्रूव कर दूं। फर्स्ट को सेकंड कर दिया, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ये ए बी और सी, ए को बी के बराबर प्रूव कर दिया, ए को सी के बराबर प्रूव कर दिया, तो ए बी सी तीनों बराबर प्रूव हो जाएंगे, तीनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने, फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखा। फर्स्ट के सॉल्यूशन में हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू tan सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स। ठीक है, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लिया। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, तो मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद एक आइडेंटिटी आपको याद रखने के लिए बोला गया था, 1 माइनस कॉस थीटा का आइडेंटिटी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। पाई बाय 2 माइनस एक्स का हाफ करोगे तो आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ जाएगा। अब देखो, सारी आइडेंटिटीज अगर याद नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ। जब तक आइडेंटिटी याद नहीं है तो तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सारी आइडेंटिटी पहले जाके याद करो और उसके बाद
ये क्वेश्चन करो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा तो भैया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये कितना दे देगा आपको, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा आइडेंटिटी लगाया, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाया 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि ये तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है, तो ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, cos 2 थीटा का आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है ना। इसी तरीके से cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर, 2 थीटा से थीटा में जा रहे हो तो थीटा से थीटा बाय 2 आएगा माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस cos थीटा क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, वही तो चीज आ गई जो मैंने लिखी है। इसी तरीके से अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं हम, 2 थीटा से थीटा में आता है, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, 2 थीटा की बजाय अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाय 2। इसको तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये जो दो रिजल्ट हैं, ये दो रिजल्ट मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है, ये दो रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। यहां तक ठीक है, चलो ठीक है। इन दोनों को तो इक्वल प्रूव कर दिया, अब इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस तरह की क्वांटिटी को डील करने के लिए हमने एक काम किया, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर। ये काम तो हम कर सकते हैं, क्या एक काम ये कर लें, वैसे तो हो जाएगा इससे भी, 1 माइनस साइन से कर दो, हाँ ठीक है, 1 माइनस साइन से कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। अब आप देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो a प्लस बी ए माइन, हाँ ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाओगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां तक ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया cos x। यहाँ तक ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय कॉस क्या बन जाएगा, 1 बाय कॉस आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज टेन एक्स, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। तो देखो फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया और इसको इसके बराबर भी प्रूव कर दिया, तो तीनों बराबर हो गए, तीनों इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a इज इक्वल टू साइन 16a अपॉन 16 साइन a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, cos a cos 2a cos 4a cos 8a, ठीक है। अब थोड़ा फटाफट करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने साइन ए से डिवाइड किया एंड साइन ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a, यहाँ तक ठीक है। आगे आप ऐसे देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो साइन थीटा cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा और cos थीटा जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा बाय 2, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं।
तो देखो 1/sin a तो पहले से था, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं क्या लिख दूंगा, इन दोनों के प्रोडक्ट sin a इंटू कॉस ए क्या बन जाएगा, sin 2a/2 बन जाएगा इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a। यहां तक ठीक है, चलो ठीक है। साइन थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करके sin 2θ/2 लिखते हैं। अब आप ऐसे देखो कि ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके sin 2a इंटू कॉस 2a को वापस से आप क्या लिख दोगे, डिनोमिनेटर में तो 1/2 sin a आ गया। अब आप मेरे को बताओ sin 2a इंटू कॉस 2a को आप वापस से क्या लिख दोगे, साइन, देखो थीटा थीटा होता है तो डबल एंगल आता है 2θ। अब ये 2a है 2a है तो साइन डबल आ जाएगा 4a और एक एडिशनल 2 भी आएगा इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a। यहां तक ठीक है। तो ये देखो ये 2 तो वापस से 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/4 sin a बना देगा, 1/4 sin a। हाँ ठीक है। और अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, sin 4a इंटू कॉस 4a। ये देखो थीटा थीटा सेम होता है तो यहाँ पे 2θ आता है। sin 4a इंटू कॉस 4a ये क्या बना देगा, साइन डबल एंगल 4a का डबल एंगल 8a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आता है एक एडिशनल ठीक है इंटू कॉस 8a। ये दोनों वापस से मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, 1/8 sin a आया ना अभी तक तो। हाँ ये वापस से क्या बना देगा, sin 8a इंटू कॉस 8a, ये बना देगा साइन डबल एंगल 16a डिवाइडेड बाय 2, दिस इज a। हाँ तो ये न्यूमरेटर में क्या आ गया, साइन 16a और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 इंटू 8 16 टाइम्स साइन a। तो यही है हमारा राइट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। देख लो यही प्रूव करना था, साइन 16a अपॉन 16 साइन a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा हम स्पीड से करेंगे ठीक है। थर्ड का सॉल्यूशन लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है सीकेंट 8a माइनस 1 अपॉन सीकेंट 4a माइनस 1। और राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है हमें, राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है tan 8a अपॉन tan 2a। ठीक है चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। सीकेंट 8a को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cos 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट 4a को लिख सकते हैं 1 बाय cos 4a माइनस 1। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 8a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4a, एक मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 4a, यहाँ पे आ जाएगा cos 8a। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक देख लो। एलसीएम आएगा ना cos 8a वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ नीचे से एलसीएम आएगा cos 4a वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप ऐसे देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 4a, 8a का हाफ 4a आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 4a दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 4a से 2a आ जाएगा। ये बात हमने पढ़ी है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे अगर थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आता है। 1 माइनस कॉस 8a अगर लिखा हुआ है, 8a अगर लिखा हुआ है तो हाफ एंगल 4a आएगा। cos 4a पे लगा 1 माइनस cos 4a को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 4a का हाफ 2a आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, इनटू cos 4a और डिवाइडेड बाय cos 8a। चलो यहाँ तक ठीक है। अब आप ऐसे देखो बनाना क्या है, बनाना है tan 8a अपॉन tan 2a। तो 2a वाली टर्म तो एज इट इज रख लो। देखो हमें बनाना है, हमें जो बनाना है उसके अंदर 8a और 2a आना चाहिए ना, 4a तो नहीं आना चाहिए। तो 4a को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, 4a को कन्वर्ट करो 2 sin a 4a इंटू कॉस 4a इंटू साइन 4a, ये तो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। साइन स्क्वायर 4a को मैंने साइन 4a इंटू साइन 4a लिख दिया, दो अलग अलग करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 साइन, अच्छा इसको भी अलग अलग करके लिख लो, साइन स्क्वायर 2a लिखा है ना तो साइन 2a इंटू साइन 2a अलग अलग करके लिख दिया, इंटू कॉस 8a। यहां तक ठीक है। चलो अब आप मेरे को ये बताओ ये तीन टर्म मिलके क्या बना देंगे, ये तीन टर्म मिलके क्या बनाएंगी, 2
साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये बात ठीक है या नहीं? तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या बना देंगे, ये तीन टर्म मिलके साइन 2 थीटा मतलब साइन 8a बना देंगी इनटू, अच्छा साइन, इसका फॉर्मूला लगा लो अब। साइन 4a को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ वही चीज, यही फॉर्मूला जो अभी लिखा है हमने, यही फॉर्मूला। तो देखो मैंने क्या किया, 2 साइन 4a कॉस 4a में तो साइन 8a लिख दिया। अब इस साइन 4a को मैं लिख सकता हूं 2 साइन हाफ एंगल 2a कॉस 2a, ये लिख सकते हैं या नहीं? अच्छा अभी ये सब मैं जो सोच रहा हूं, ये मैं कैसे सोच रहा हूं, ये सोचने के लिए आपको ऐसे देखना है कि देखो पहले क्या था, सारे 4a वाले एंगल मैंने क्या कर दिए 2a में कन्वर्ट कर दिए, 2a और 8a में कन्वर्ट कर दिए। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसके अंदर कहीं भी आपको 4a नहीं दिख रहा होगा, 4a नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसके अंदर भी तो 4a कहीं है, कहीं नहीं है। जो बनाना है उसके अंदर 4a आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो 4a को हटाओगे तभी तो मेरा राइट हैंड साइड मैच करेगा। अब देख लो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, sin 2a से sin 2a कैंसिल आउट होगा, ठीक है। tan 8a अपॉन cos 8a क्या बन जाएगा? tan 8a आ जाएगा, सॉरी sin 8a अपॉन cos 8a ये बना देगा tan 8a डिवाइडेड बाय sin 2a एंड cos 2a, ये क्या बना देगा? डिनोमिनेटर में बना देगा tan 2a। तो यही हमें प्रूव करना था, यही है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बात तो समझ आई ना? ये sin 8a और ये cos 8a ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? tan 8a बना देंगे। और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म मिलके क्या बना दिए? cos 8, डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan 2a, cos को नीचे ले आओ ना, sin 2a अपॉन cos 2a क्या बन जाएगा? tan 2a, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिख लिया। 4 is 2 cos x is equal to square root of 2 plus square root of 2 plus square root of 2 plus 2 cos 8x, ठीक है। क्या प्रूव करना है? cos 2 cos x will be equal to square root of 2 plus square root of 2 plus square root of 2 plus 2 cos 8x, ठीक है यहां तक। अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो नहीं बना सकते हम, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करो। अच्छा वो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड तक चले जाओ, या राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड तक चले जाओ। जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x, यहां तक ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 8x आ जाएगा, दिस इज 8। हाँ 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 8x आ जाएगा। अब आप ऐसे देखो, 1 प्लस cos थीटा को आप क्या लिखते हो? 1 प्लस cos थीटा को आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल थीटा बाय 2। तो 1 प्लस cos 8x क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 8x को क्या लिखोगे? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस cos 8x को हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब 4x, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अच्छा ये अंदर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 2 cos 4x। ये बात समझ आई? 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 cos 4x आ जाएगा। अब अगेन वही काम जो अभी तक किया है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसे 2 कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4x। 1 प्लस cos 4x को क्या लिखोगे? ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 1 प्लस cos 4x को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 2x आ जाएगा। यही सेम फॉर्मूला तो लगा रहे हैं, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब वापस से ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या आ गया? 4 cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस
2 cos 2x आ जाएगा, वापस से 2 कॉमन लो, 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब 2 इंटू 2 4, 4 cos स्क्वायर 2x का, 4 cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 2 cos x। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था, देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 एंड 6 दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख लिया। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ में हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू आना चाहिए 2। ठीक है, वैल्यू 2 आना चाहिए। अब आप ऐसे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे देखो, यहाँ पाई बाय 8 लिखा है, यहाँ 7 पाई बाय 8 लिखा है, इन दोनों में कुछ तो रिलेशन है ना, कोई रिलेशन है या नहीं है, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 पाई बाय 8 लिखा है, यहाँ पे 5 पाई बाय 8 लिखा है, दोनों एंगल में कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, cos स्क्वायर, अच्छा 5 पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8। यहां तक ठीक है। एक तरह से ना मेरे को क्या लिखना चाहिए, ये स्क्वायर जो है ना, ये तो होल स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर, इस स्क्वायर का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी यूज करके, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, cos पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये cos पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos पाई माइनस थीटा होता है, cos तो cos ही रहेगा, cos तो cos ही रहेगा ना, पाई जब होता है, जब 180 या पाई होता है तो cos cos ही रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव होगा, तो ये दे देगा माइनस cos 3 पाई बाय 8 का इस पूरे का स्क्वायर। अगेन ये क्या दे देगा, ये भी माइनस cos, नहीं कुछ गलत लिख दिया ना, सेवन पाई बाय 8 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 8, पाई माइनस पाई बाय 8 आएगा। ठीक है, 7 पाई बाय 8 को मैं लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 8। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, तो माइनस cos पाई बाय 8 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, माइनस का स्क्वायर तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8। cos स्क्वायर पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8 ऐड होके 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 बना देगा, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 ऐड होके 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 बना देगा। यहां तक ठीक है। अब आप एक आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस cos 2 थीटा को आप क्या लिखते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये लिखते हो ना। 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos थीटा होता है तो मैं आंसर लिखता हूँ 1 प्लस cos, डबल एंगल लिखता हूँ हमेशा, तो पाई बाय 8 का डबल हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस, हाँ ठीक है, 2 cos स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस cos डबल एंगल 3 पाई बाय 4। ये बात समझ आ रही है, इसको मैंने लिखा और इसको मैंने लिखा ये ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ये बात ठीक है या नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, तो पाई बाय 8 का डबल एंगल लिखना है ना, तो पाई बाय 4 आ जाएगा, 3 पाई बाय 8 का डबल एंगल लिखोगे तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, 1 प्लस cos पाई बाय 4, अच्छा cos पाई बाय 4 का वैल्यू पुट कर दें, चलो ठीक है, cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 डिग्री है, तो 1 बाय रूट 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस प्लस
cos 3π/4 का वैल्यू बता दो, cos 3π/4 का वैल्यू बता सकते हो? cos 3π/4 का वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा cos π - π/4। 3π/4 को मैं क्या लिखूंगा? π - π/4। cos π - थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा माइनस cos π/4, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1/√2। तो cos π/4 का वैल्यू तो 1/√2 होगा और cos 3π/4 का वैल्यू -1/√2। तो आ गया 1 + 1/√2 + 1 - 1/√2। 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट होगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। यही मेरा राइट हैंड साइड है, यही है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8। ये 2 बार लिख दिया, ठीक है, एक ही बार है ये 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सेम जैसा अभी किया है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8 ब्रैकेट है, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8 इज इक्वल टू 1/8। यही प्रूव करना है, ठीक है। चलो फटाफट देखो, शॉर्ट में फटाफट ऐसे देख लो, cos 5π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या चलो इज इक्वल टू 1/8, ये था, ठीक है। आप ऐसे देखो, cos 5π/8 को मैं क्या लिख दूंगा, cos 5π/8 को मैं लिख सकता हूँ cos 5। अच्छा, ये देखो π/8 और 7π/8 को ऐड करके पाई आ रहा है, 3π/8 और 5π/8 को ऐड करके पाई आ रहा है, तो मेरे को क्लिक हो जाना चाहिए। cos 5π/8 को मैं लिख सकता हूँ π - 3π/8। cos π - थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos 3π/8 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से cos 7π/8 को मैं लिख सकता हूँ cos π - π/8। 7π/8 को मैं लिख सकता हूँ π - π/8, ये आ जाएगा माइनस cos π/8। वैल्यू पुट किया, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8। cos 5π/8 को मैंने लिख दिया माइनस cos 3π/8। cos 7π/8 को मैंने लिख दिया 1 - cos π/8, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, ये दोनों टर्म मिलके क्या बना देंगे, ये वाली, ये दोनों टर्म एंड ये दोनों टर्म मिलके क्या बना देंगे, 1 + cos π/8, 1 - cos π/8, तो a + b × a - b मल्टीप्लाई तो हो रही है चारों टर्म। 1 + cos π/8 को 1 - cos π/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, a + b × a - b, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर π/8 मल्टीप्लाई होके यही तो आ जाएगा। और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके 1 + cos 3π/8, 1 - cos 3π/8 ये बना देगा 1 a का स्क्वायर, a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर cos स्क्वायर 3π/8, ऐसा कुछ आ जाएगा। ब्रैकेट लगा के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी भी सब मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1/8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये, ठीक है। ये क्या बना देगा 1, अच्छा देखो मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है, इनटू 1 का स्क्वायर 1, 1 - cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 3π/8। अब ठीक है, अब आप आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी याद करो, 1 + cos थीटा को मैं क्या लिखता था, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। चलो ठीक है, ठीक है। 1 - cos थीटा को मैं क्या लिखता था, 1 - cos थीटा को हम लिखते थे 2 sin स्क्वायर थीटा/2। इसी आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 - cos 2 थीटा अगर होता तो मैं क्या लिखता हूँ उसको, 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा अगर cos में अगर थीटा होता है तो sin स्क्वायर में थीटा/2 आता है, cos में अगर 2 थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 थीटा/2, ये लिख सकता हूँ। sin स्क्वायर थीटा कहीं भी मेरे को दिखेगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 थीटा/2। इसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा अगर कहीं मेरे को दिखेगा तो मैं उसको लिख दूंगा 1 + cos 2 थीटा/2।
यही ये सेकंड वाला हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, इसको अभी यूज करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस डबल एंगल पाई बाय 8 का डबल एंगल पाई बाय 4 बाय 2 इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको वापस से क्या लिख देंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डबल एंगल 3 पाई बाय 8 का डबल एंगल 3 पाई बाय 4 होगा बाय 2। ये तो आएगा, देख लो एक बार। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। आगे आप मेरे को ये बता दो, cos पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2 cos 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। cos 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होगा? 1। अच्छा, इसको लिख लो, cos 3 पाई बाय 4 को लिख लो पाई माइनस पाई बाय 4, ये आ जाएगा माइनस cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा माइनस cos पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2। तो इसका वैल्यू अगर 1 बाय रूट 2 है, 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस, इसका वैल्यू होगा cos 3 पाई बाय 4 का वैल्यू होगा माइनस 1 बाय रूट 2, तो 1 माइनस माइनस 1 बाय रूट 2, 1 प्लस 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 डिवाइड में 4 है, यहाँ तक ठीक है। अब न्यूमरेटर में लगा लो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दिया डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 2 बाय 4, 1 बाय 2 बाय 4, ये आ जाएगा 1 बाय 8। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, देख लो। हेंस प्रूव कर सकते हो। तो देखो, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और उनका मैनिपुलेशन आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में बस दो चीजें हैं। एक तो आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और उन आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ये बात ठीक है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो, ठीक है? थैंक यू।